हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि मीन क्या होता है, और मीन के साथ साथ हमने इंडिविजुअल सीरीज़ को भी डिस्कस किया था गाइस। ओके गाइस, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले गाइस वो मीडियन को लेकर है गाइस। तो मीडियन में भी हम लोग केवल ओनली इंडिविजुअल सीरीज़ और एक्स्ट्रा जो सीरीज़ होंगी जैसे कि डिसकॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 9th क्लास के लिए क्या वैल्यूबल होती है, 10th और 11th के लिए क्या वैल्यूबल है। इस टाइम पर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2020 में, उस टाइम पर सीबीएसई के अकॉर्डिंग सिलेबस में से कुछ पार्ट रिड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से ये पार्ट केवल उनके लिए स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो वैल्यूबल होंगे। ओके गाइस, तो गाइस अब समझते हैं गाइस बाकी बातों को लेकर, समझते हैं गाइस मीडियन को लेकर। ओके गाइस, लेट्स सी। गाइस देखिए, मीडियन क्या होते हैं गाइस, किसी भी इंफॉर्मेशन की मिडिल वैल्यू को गेट कराना, वो क्या होती है गाइस, मीडियन होती है। यानी जिसमें हम मिड वैल्यू गेट कर लेते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन की, जब हमें मिड वैल्यू पता लग जाए तो गाइस हम लोग उसे क्या कॉल करते हैं, मीडियन। जबकि एक आपके पास जो मीन होता है, मीन डिफाइन करता है गाइस एवरेज को। यदि आपने मीन वाला लेक्चर नहीं देखा है गाइस, तो सबसे पहले आप इससे प्रीवियस वाले लेक्चर को देखेंगे मीन को, और वहाँ मैंने आपको मीन का मतलब समझा रखा है गाइस। ओके गाइस, तो मीडियन में हम लोग किसी भी ऑब्जर्वेशन या किसी और इन्फॉर्मेशन का हम क्या गेट करते हैं गाइस, मिड वैल्यू को गेट करते हैं गाइस। पहला पॉइंट गाइस। दूसरा पॉइंट गाइस, जो भी मीडियन होगी उसमें जो आपके पास डेटा होगा, उस डेटा को या तो आप अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में गाइस, या आप अरेंज करेंगे गाइस उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके गाइस, या तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में गाइस अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में गाइस अरेंज करेंगे। ओके गाइस, तो इनमें से किसी एक ऑर्डर में अपने डेटा को अरेंज करना होगा गाइस। ओके गाइस, सेम इसी तरह से जैसे हमने सीरीज के बारे में डिस्कस किया था गाइस आपसे, जो सीरीज होती है वो 3 कैटेगरी में डिफाइन होती है गाइस। देखिए गाइस, समझेंगे। एक होती है गाइस इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी होती है गाइस आपके पास डिसकंटीन्यूअस सीरीज, जिसे हम लोग गाइस बोलते हैं अनग्रुप डेटा, और थर्ड होती है गाइस कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जिसको हम लोग गाइस बोलते हैं ग्रुप डेटा। ओके गाइस, ये इंफॉर्मेशन होती है गाइस हमें मीडियन को फाइंड करने के लिए 3 सीरीज को फॉलो करना होता है गाइस। गाइस यदि हम लोग डिस्कस करें अपने उस पॉइंट को लेकर गाइस, कि जब स्टूडेंट जो 9th क्लास में होते हैं गाइस, उनके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है केवल इंडिविजुअल सीरीज है गाइस। ओनली वो इंडिविजुअल सीरीज के बारे में डिस्कस करेगा गाइस। ओके गाइस, जब हम लोग 10th या 11th पे चले जाते हैं गाइस, तो उस टाइम पे हम लोग डिस्कस करते हैं डिसकंटीन्यूअस को एंड एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इन दोनों को डिस्कस करते हैं, और साथ में इंडिविजुअल सीरीज को भी गाइस। ओके गाइस, यानी 9th से अबव वाले केसेस में 10th और 11th पे भी इंडिविजुअल, डिसकंटीन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस दोनों ही हमें फॉलो करनी होती है गाइस। ओके गाइस, आई होप यहाँ तक समझ में आ गई होगी बातें गाइस। पहले जो 9th क्लास में गाइस जो टॉपिक था, इसमें हमारे पास अनग्रुप डेटा भी था। अनग्रुप डेटा को 2020 के सीबीएसई ने इसे डिलीट कर दिया सिलेबस से, ओनली केवल कोविड-19 के इस एपेडेमिक की वजह से। ओके गाइस, एपेडेमिक की वजह से ये वाला डिलीट हो चुका है टॉपिक। ओके गाइस, तो 9th क्लास के बच्चे के लिए यदि आप डिस्कस करना चाह रहे हैं तो हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में डिस्कस करेंगे, जिसमें गाइस हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होता है गाइस कि यदि इफ एन आपके पास ओड नंबर आ जाए गाइस, कौन सा नंबर आ जाए गाइस, ओड, तो हमेशा ध्यान रखना मीडियन को m से डिनोट करते हैं, तो m इज इक्वल टू n+1/2 ऑब्जर्वेशन, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। ओके गाइस, सेकंड पॉइंट गाइस, इफ यदि n आपके पास गाइस इवन नंबर आ जाए गाइस, ओके, तो आप लोग ध्यान रखेंगे गाइस, इवन नंबर्स में आप लोगों का जो मीडियन का फॉर्मूला होगा गाइस,
वो होता है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय गाइस 2। ये फॉर्मूला होता है। यानी मीडियन गेट करने के लिए हमें दो पॉलिसी को फॉलो करनी पड़ती है। पहली पॉलिसी क्या है हमारी, जब n यानी जो नंबर्स हैं जब हम काउंट करेंगे वे नंबर किस में आ रहे हो, ऑड में आ रहे हो गाइस, तो ऑड के केस में गाइस m इज इक्वल टू n प्लस 1/2 तो ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं, और जब इवन आ रहे हो गाइस तो m इज इक्वल टू n/2 तो ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 तो ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाई इस पूरे के डिवाइड में 2 गाइस यूज करते हैं। ओके गाइज, आई होप इंडिविजुअल का केस आपको समझ में आ गया हो गाइज। ओके गाइज, यहाँ तक बातें क्लियर होगी गाइज। तो ये केवल एक 9th, यदि आप 9th इस क्लास में स्टडी करा रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट है कि केवल बस इंडिविजुअल सीरीज ही आपको करनी होती है बस। ओके गाइज, अब देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से क्वेश्चंस को। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन 2, 5, 4, 7, 6, 9। तो गाइज हमें मीडियन फाइंड करना है इस गिवन ऑब्जर्वेशन का गाइज। ओके, तो गाइज मैंने आपको आज ही एक बात बताई थी गाइज कि जब भी हम मीडियन फाइंड करते हैं तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपने गिवन ऑब्जर्वेशन को अरेंज करना होगा गाइज, किसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में गाइज। तो सबसे पहले इस गिवन डेटा को अरेंज कर दीजिए गाइज, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में गाइज। तो मैं इसे अरेंज कर रहा हूं गेट बेटा, गिवन गाइज, इसको अरेंज कर दीजिए, गिवन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। गिवन डेटा अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इसे असेंडिंग ऑर्डर बताओ क्या लिखेंगे गाइज, 2, 4, 5, 6, 7 एंड 9। ओके गाइज, अब उसके बाद इन्हें काउंट कीजिए कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो n इज इक्वल टू 6। 6 गाइज कौन सा नंबर है आपके पास, गाइज 6 है इवन नंबर। कौन सा नंबर आ गया गाइज, इवन नंबर्स आ गया गाइज। ओके, 6 इवन नंबर्स है गाइज। तो अब मुझे आप एक बात बताइए गाइज, जब 6 इवन नंबर है तो गाइज इवन नंबर के लिए मीडियन फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है गाइज वो क्या होता है, मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला m इज इक्वल टू n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2 गाइज। आई होप ये फॉर्मूला अब आपको क्लियर हो गया होगा गाइज। ओके गाइज, तो गाइज इस फॉर्मूला वैल्यू फिट कीजिए, 6/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 6/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2। तो गाइज आपके पास कितना गेट हुआ, 6/2 डिवाइड करके आया गाइज, 3rd ऑब्जर्वेशन प्लस 6/2, 3 प्लस 1 कितना होगा गाइज, भाई से 2 से कैंसिल किया 3 टाइम्स, 3 प्लस 1 कितना होगा 4, प्लस के 4th ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2। 3rd ऑब्जर्वेशन एंड 4th ऑब्जर्वेशन गाइज देखें कहाँ लाइज करता है। अब आपको करना क्या है, जब आप यहाँ तक सॉल्व कर लें तो गाइज जहाँ पे आपने अपने डेटा को अरेंज किया होगा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो वहाँ देखेंगे गाइज हम लोग 3rd यानी 1, 2, 3, 3rd ऑब्जर्वेशन मतलब तीसरा पद, तीसरी टर्म्स क्या लिखी गाइज आपके पास, 5 गाइज। तो यहाँ पे गाइज 5 लिख दीजिए, 5 आ गया। उसके बाद लिखा 4th ऑब्जर्वेशन, स्टार्टिंग से फिर काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 4th ऑब्जर्वेशन इन 4 टर्म्स कितने गाइज, 6 डिवाइड बाय 2, इट मीन्स 11/2, इट मीन्स गाइज 5.5 गाइज। तो आई होप गाइज ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हो गाइज। जब गिवन हो इंडिविजुअल सीरीज, मैंने आपको बता रखा है इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या होता है गाइज, केवल आपको x गिवन होता है, यानी डेटा गिवन होता है, बस उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती कि ये नंबर इतनी बार आया है, ये गिवन नहीं होता। केवल सिंपल सा ये एक लाइन गिवन कर देगा कि भाई इस ऑब्जर्वेशन को हमने गिवन किया गाइज और इस ऑब्जर्वेशन का मुझे क्या बताइए गाइज, मीडियन गेट कीजिए। ओके गाइज, तो आई होप गाइज ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया गाइज। यदि ओड आता तो ओड के लिए ओड वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और उसमें हमेशा ध्यान रखें गाइज, जब भी इस लाइन को सॉल्व करके आपके पास इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए गाइज, तो हमेशा ध्यान रखेंगे ये जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं गाइज, ये ऑब्जर्वेशन को आपको यहाँ से पिक करना होगा जो इसके डेटा होंगे गाइज। आई होप गाइज यहाँ तक आपको बातें
क्लियर हो गई होंगी गाइज। ओके गाइज, तो सबसे पहले जब भी हम मीडियन फाइंड करेंगे अपने डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप मीडियन फाइंड करते हैं गाइज। आई होप गाइज ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया गाइज। ओके गाइज, सेम इसी पैटर्न पे हम बात करते हैं जब इसी में टर्म्स वाले केस में यानी इंडिविजुअल वाली सीरीज में गाइस, जब आपको कोई नंबर मिसिंग कर दे और उसकी हेल्प से आपको मीडियन डिफाइन हो, तो आप उस मिसिंग ऑब्जर्वेशन इट मीन्स मिसिंग टर्म्स की वैल्यू कैसे गेट करेंगे गाइस। चलते हैं समझते गाइस। देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है, इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 63 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है गाइस जब आपको 63 उसका मीडियन डिफाइन कर दिया गया हो। यानी गाइस आपको मीडियन पता है गाइस उसका कितना गाइस 63। ओके, और उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी इस ऑब्जर्वेशन में जो उसने ऑब्जर्वेशन आपको जो डेटा गिवन किया हुआ है इस डेटा में आपको x की वैल्यू बतानी है गाइस। देखिए गाइस अप्रोक्सीमेटली आपको जो ये अननोन कंडीशन वाला क्वेश्चन होता है जिसमें आपको किसी टर्म्स की वैल्यू गेट करनी होती है जब किसी एक इंफॉर्मेशन को गिवन करता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है गाइस, मीडियन। उसने मीडियन आपको गिवन करके एक अननोन टर्म्स की वैल्यू पूछ ली है, इट मीन्स एक्स की वैल्यू पूछ ली है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू गेट करने के लिए हमेशा ध्यान रखना जो आपके पास डेटा होता है ना गाइस, ये ऑलरेडी अरेंज्ड होता है इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके गाइज, तो इसे हमें लगाने की जरूरत नहीं होती है गाइज। जब भी हम अननोन क्वांटिटीज की वैल्यूज फाइंड करेंगे ना गाइज, तो वो हमेशा अरेंज मिलेगा आपको इन असेंडिंग ऑर्डर 99.9% गाइज। ओके गाइज, तो गाइज तो ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है, बस हमें करना क्या है गाइज, काउंट करना है गाइज केवल इसको। तो देखते हैं काउंट करके कितना आता है, 1 2 3 4 5 एंड ये 6 पूरी एक टर्म काउंट होगी गाइस, ये पूरी की पूरी टर्म्स, क्योंकि देखो कॉमा लग रहा है इट मीन्स ये पूरी एक टर्म्स काउंट होने वाली है। ओके गाइस, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड कितना गेट होगा गाइस 10। 10 कैसा है गाइस, इवन नंबर है गाइस। कैसा है गाइस, इवन नंबर्स है। जब गाइस आपके पास तो इवन नंबर के केस में अब आपको पता है गाइस मीडियन का जो फॉर्मूला होता था गाइस वो कितना होता, n upon 2 observation plus n upon 2 plus 1th observation is divided by 2। observation मतलब terms। ओके गाइस, n कितना है 10, तो 10 रख दीजिए, 10 upon 2 observation plus 10 upon 2 plus 1th observation is divided by guys 2। ओके, वैल्यू बताओ कितनी है गाइस आपके पास, 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 2 से कैंसिल करें 5 प्लस 1 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय गाइस 2। गाइस मीडियन दे रखी उसने आपको, आई होप गाइस उसने मीडियन कितनी चिपका रखी है आपको 63, तो आप भी यहाँ लिख दीजिए 63, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 2 3 ज़ा 6 2 6 ज़ा 12। 5th ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या होता है गाइस, देखिए 5th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, तो 5th ऑब्जर्वेशन पे कितना है गाइस x। 6th ऑब्जर्वेशन कितना होगा गाइस x प्लस 2। ओके गाइस, ये जो अपॉन का 2 था वो इधर चला जाके मल्टीप्लाई कर चुका गाइस। x कितना हो गया ऐड होके 2x, और ये प्लस 2 इधर आके माइनस हो गया 124, 2 से कैंसिल कर दिए, 2 6 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4, इट मीन्स गाइस x की वैल्यू गेट होगी आपको 62। आई होप गाइज ये आपको पता लगेगी अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। होप यदि आपको अब क्वेश्चंस चाहे आपको वो इस पैटर्न पे दे दे, चाहे आपको अब वो इस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन दे दे, तो आप अब इस क्वेश्चन को काफ़ी ईजिली से टैकल कर सकते हो गाइज। ओके गाइज, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा इंडिविजुअल सीरीज गाइज। ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, ये कवर हो चुका आपका इंडिविजुअल सीरीज गाइज। तो मीडियन आपकी कवर हो चुकी है गाइज। अब चलने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जिसमें मोड है और इंपेरिकल एक फॉर्मूला रह गया है गाइज, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गाइज। जो गाइज एनसीईआरटी से तैयारी कर रहे हैं गाइज उनकी 15.1 15.2 15.3 कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ तक कि 15.4 भी कंप्लीट हो चुकी है। लेफ्ट द मोड,
ठीक है ना। मोड का टॉपिक रह गया गाइस, उसको मैं कवर नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा गाइस। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए गाइस। जिसको कोई भी डाउट है गाइस वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के साथ। ओके गाइस, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट सेंड कीजिए, उसका रिप्लाई आपको एज सुन एज जितना ही पॉसिबल होगा गाइस मैं आपको सेंड करूँगा गाइस। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस।